वालेकुम सलाम। मेरा काम है आपकी तरबियत करना। मैं आपका बाप की तरह हूं और मैं आपके बेटों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे का बिल, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद और इस तरह के 6 बिल्स कसरत राय से मंजूर कर लिए गए हैं। न सिर्फ कौमी असम्बली से बल्कि सेनेट से भी ये कसरत राय से मंजूर हो गए हैं। इस बिल में क्या है और हुकूमत इस बिल को पास करने के बाद आगे का क्या लाहे अमल रखती है और इस तरह अदारों को किस तरह मजबूत करने की कोशिश और दूसरी तरफ अदारों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रही है। और ये हर हुकूमत का यही मनसूबा रहा है। वो जब भी आती है वो ऐसे लॉ ऐसे कानून बनाती है जो वक्ती तौर पर तो उनके हक़ में जाते हैं, जब वही हुकूमत अपोजिशन में होती है तो वो उनके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। अगर इन बिल्स को देखें तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो मंजूर हुआ है उसमें यह है कि जो भी आईनी बेंच बनेगा उसको 3 रुकनी जजेस की कमेटी तश्कील देगी और उसके बाद ये आइन 191A के तहत इसको कमेटी तश्कील देगी। और अगर इसके खिलाफ इस बेंच के खिलाफ किसी को कोई भी इख्तलाफ होता है तो वो 184 के तहत इसके खिलाफ भी अपील दायर कर सकता है 30 दिन के अंदर अंदर। तो दूसरी जानिब सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है, जिसमें आर्मी चीफ, नेवी, एयरफोर्स और इस तरह की चीफ्स जितने भी होंगे उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद जो पहले 17 थी अब उसको बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। और इसी तरह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तादाद को बढ़ाकर 9 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। इस तरह के और भी कई बिल आए हैं, टोटल 6 बिल हैं जो कि मंजूर हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो इस वक्त की मौजूदा जो भी हुकूमती जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल पार्टी और इस तरह की जितनी भी MQM या दूसरी इनकी इत्तेहादी जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई हैं, वो इस बिल की भरपूर हिमायत कर रही हैं और उन्होंने इस बिल को पढ़ने की भी जहमत नहीं की। उन्हें पता है कि ये बिल कहाँ से आते हैं और इसे मंजूर कैसे कराया जाता है। उन बेचारों के हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इतनी डठाई, बेशर्मी और बेगैरती के साथ वो इस चीज़ों का दिफा करते हैं हुकूमत में होते हुए, और जब वो हुकूमत से निकाले जाते हैं तो वो इसके खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा करते हैं। वो कहते हैं हमारे हाथ बंधे हुए थे, हमें कुछ करने नहीं दिया। इस वक्त जो भी कानून बने हैं वो हुकूमत की अपनी मर्जी मनमानी से बने हैं। अगर कोई कहे कि कल को हुकूमत के से चले जाने के बाद यही जमातें यही ढिंढोरा पीटें कि ये बिल हमारी मर्जी से नहीं बल्कि हमसे ज़बरदस्ती पास करवाए गए थे, तो ऐसे लोगों को सरेआम फांसी पे लटका देना चाहिए। ये झूठ बोलते हैं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं, ये मुनाफिक हैं। पाकिस्तानी सियासतदान बदतरीन ऐसे मखलूक हैं जो कि लोगों को गुमराह करते हैं। वो खुद तो गुमराह हैं ही हैं और पाकिस्तानी अवाम को भी गुमराह कर रहे हैं। दूसरी जानब इन लॉ की जो मुखालफत कर रहे हैं, आज अपोजिशन में बैठी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात, जब इन्हीं की हुकूमत थी तो जो इन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए जिनको देख के उस वक्त की अपोजिशन जो इस वक्त हुकूमत बैठी है भरपूर प्रोपेगेंडा करते थे, भरपूर उसकी मुखालफत करते थे। वो कहते थे कि ये कल को इन्हीं के खिलाफ होगा इस्तेमाल, और हुआ भी। आज अगर आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ, उनके कारकुनों के खिलाफ और आम आवाम के खिलाफ जो भी कानून के तहत या जो भी इनके खिलाफ मुकदमात बन रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही वो लाया हुआ पौधा है जो आज बड़ा हो गया है और उनके अपने खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। उस वक्त जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई, सोशल मीडिया पर किसी भी इदारे के खिलाफ या हुकूमती जमात के खिलाफ पोस्ट करने पर भी वहाँ उसको गिरफ्तार किया जाता था और उस बिल को पास कराया। और उस वक्त की अपोजिशन जमात थे पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान नून लीग जो इस वक्त हुकूमत बैठी हैं, इन्होंने भरपूर मुखालफत की थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसका भरपूर दिफा किया था और उन्होंने कहा था कि इदारों को मजबूत करना चाहिए, इदारों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, इदारों के सरबराहों के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। वो चाहे जो मर्जी करते रहें, वो खुद को जो मर्जी समझते रहें, लेकिन अवाम भरपूर उनकी हमायत करे, अवाम उनके आगे सरबसजदा हो। और इसी तरह की सियासी जमातें और सियासी हुकूमतें जो भी आती हैं वो उन्होंने हमेशा से यही किया है और वो इदारों के हाथों खेलती भी हैं और ख़ुद भी खेलती हैं और बाद में लोगों को झूठ भी बोलती हैं कि ये हमने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ करने वाले यही खुद हैं
یہ گمراہ لوگ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ خدا را پاکستان کے لیے کچھ بہتر کیجیے، پاکستان کی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچیے۔ پاکستان کے عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، یہ پروپیگنڈے کرتے ہیں، یہ گمراہ لوگ، یہ آپ لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔